इस एकलव्य बनाने वाली मानसिकता ने उसका पूरे इंस्टीट्यूशनल तौर एक तरीके से पूरे इंस्टीट्यूशन ने मिलकर, पूरे हमारे सिस्टम ने मिलकर उसका मर्डर किया था। उसने आत्महत्या नहीं की। ऐसे हालात बनाए गए थे कि उसके साथ किसी भी इंटेलिजेंट, इज्जतदार, सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंसान के पास कोई और रास्ता ना छोड़ा जाए, उसका खूंटा काट लिया जाए, जबकि वो अपने पूरे स्फेयर में सबसे अच्छा था, सबसे बेहतरीन था। लेकिन वो इंसान उस समय जब वो ये तय कर रहा था कि मुझे अब इस ऐसी दुनिया में जिसमें ऐसे लोग, ऐसा सिस्टम, ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं, बसते हैं, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना। एक इंटेलिजेंट व्यक्ति ने यह सोचा कि मुझे इस दुनिया में नहीं रहना, मैं इस दुनिया के लायक ही हूँ जिसमें इतना अन्याय, इतना अत्याचार, इतनी शून्यता। उस व्यक्ति का रिएक्शन था वो। लेकिन उस समय भी जब वो इस दुनिया को अलविदा कह रहा था, उसने क्या बोला, क्या मन में आया? उसके क्या मन में आया? मेरे दुश्मनों को और मेरे दोस्तों को तंग मत करना। उसके दिमाग में क्या आया कि जो मैंने अपनी मेहनत की कमाई से 1,70,000 कमाए हैं, मेरे उन माँ बाप को, मेरे उन परिवार वालों को जिन्होंने अपना पेट काट दिन रात एक करके मुझे पढ़ाया लिखाया और इस उम्मीद से पढ़ाया कि मैं उनका सहारा कभी बनूंगा समाज के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को पूरा करने के लिए मैं कुछ कंट्रीब्यूट करूंगा। उस समय भी उसने क्या कहा, 1,70,000 जब मैंने कमाए, उसमें से एक राम जी नाम का व्यक्ति था, जिससे उसने कुछ 30-40 हज़ार रुपये उधार लिए थे या उसने उसे दिए थे, उसके पहले पैसे देना। उसके बाद दुनिया से कह के गया कि मेरे परिवार वालों को मेरी कमाई के मेरे 1,70,000 में से पैसे। ये है कैरेक्टर इसका जो अम्बेडकरवादी। इसीलिए मैं ये बार बार कहता हूँ, बाय डिफॉल्ट जो भी अम्बेडकरवादी होगा वो सच्चा होगा, ईमानदार होगा, इंटेलिजेंट होगा, बहादुर होगा और उसका कोई मुकाबला नहीं होगा उसके स्पेयर में। वही हाल रोहित वेमुला का भी था। जिन लोगों ने, चाहे वो उसके दुश्मन हो, चाहे दोस्त हो, चाहे उससे तटस्थ हो उसकी पर्सनालिटी से, अगर उसका लेटर पढ़ेंगे तो वो ये देखेंगे कि उसका टैलेंट लेटर से ही निकल के साफ आ जाता है। वो एक एकलव्य ही था। अगर उसके लेटर को ही पढ़ लें, जिस तरीके से उसने वो लेटर कोहेरेंट तरीके से लिखा है, ब्यूटीफुली लिखा है, शायद जिन लोगों ने उसकी ये इंस्टीट्यूशनल हत्या की उसको मजबूर किया आत्महत्या करने। और मैं उस केस के बारे में, उसकी फैक्ट्स के बारे में वही जानता हूं जो पब्लिक डोमेन में अखबारों में मौजूद है। मैं उसके ट्रू फैक्ट्स नहीं जानता। ये कहना कि उसका मर्डर हुआ था या उसने आत्महत्या की थी, ये भी मैं अभी कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहता। मैंने IIT के 2 स्टूडेंट्स की इसकी FIR दर्ज कराने के लिए हाई कोर्ट में पिटीशन डाल रखी है। ये दिल्ली, भारत की राजधानी के अंदर 2 लोगों की हत्या होती है। 1 महीने के अंदर 2 लोगों की हत्या होती है। 2 स्टूडेंट्स की, मेधावी छात्रों की, 2 एकलव्यों की हत्या होती है, मर्डर होता है। इनकी FIR दिल्ली पुलिस, अमित शाह साहब की दिल्ली पुलिस FIR दर्ज नहीं करती।
ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसके फैक्ट मुझे पता है। और हाई कोर्ट अभी तक वो जजमेंट रिजर्व करके बैठा है। आज हमें 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया वो केस बहस करने के बाद। ये इस देश की सच्चाई है। रोहित वेमुला का ने आत्महत्या की थी या मर्डर किया था, मैं उस पर आज भी कमेंट नहीं कर रहा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जिन दुश्मनों को वो माफ़ करके गया, अम्बेडकरवादी उसे उन्हें माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये रोहित वेमुला का समक्ष ये सिर्फ मसला नहीं है। जैसे डॉक्टर रितु बेटी ये अपनी नौकरी के लिए नहीं लड़ रही, ये न्याय के लिए लड़ रही हैं। ये इसलिए लड़ रही है कि अब इसके बाद तो कम से कम रोहित वेमुला, कोई पायल तड़वी, कोई अनिल और आयुष जो IIT के छात्र हैं, कोई प्रोफेसर चंद्रशेखर, ये कोई आत्महत्या करने के लिए मजबूर ना हो। और ये ताकतें, इंसानियत की दुश्मन ताकतें, उनको मर्डर करने की जरूरत है। कौन है वो एनिमी? सबसे पहले तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग जिन्होंने उसके खिलाफ कंप्लेंट की। सबसे पहले जान लें इस बात को, ये मामला खत्म नहीं हुआ जब तक एक भी अम्बेडकरवादी जिंदा है। रोहित वेमुला का मामला खत्म नहीं हुआ है, नहीं होगा, ये जान लो। आज 17 जनवरी को हम ये वादा कर रहे हैं, रोहित वेमुला का केस खत्म नहीं हुआ है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरी इंस्टीट्यूशन के तौर पर अभी उसके कत्ल से, उसको आत्महत्या से अभी बरी नहीं हुई है। दूसरा, बंगारू दत्तात्रेय जिन्होंने उसकी कंप्लेंट, उसके खिलाफ जो ABP ने कंप्लेंट की, फॉरवर्ड की थी स्मृति ईरानी जी, वो भी अभी इस गुनाह से, इस अपराध से, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले अपराध से अभी बरी हुआ ना समझे अपने आप। तीसरा, ये जो स्मृति ईरानी साहिबा है, 2016 की बात हो गई है, अपने आप को इस अपराध से बरी न समझे। अभी अम्बेडकरवादी मरे नहीं हैं। ये अपराध जब तक इसकी सजा नहीं दिलवाई जाएगी एक उस व्यक्ति को, ना सिर्फ जो डायरेक्टली इन्वॉल्व था इस उसकी डेथ में, बल्कि इनडायरेक्टली वो सभी लोग जो उस यूनिवर्सिटी के थे जिम्मेदार, वो सभी लोग जिन्होंने चिट्ठियाँ लिखी थी, वो सभी लोग जिन्होंने इंक्वायरीज ऑर्डर की थी इसके खिलाफ, वो सभी लोग जिन्होंने एक शब्द नहीं, एक अल्फ़ाबेट लिखा था, ध्यान से सुनिए, एक अल्फ़ाबेट लिखा था रोहित वेमुला के खिलाफ, वो अभी बरी नहीं हुए हैं, वो इस अपराध से मुक्त नहीं हुए हैं। अभी पिक्चर बाकी है, इनके लिए जेलें अभी बाकी हैं, जाना ही पड़ेगा, ये हम वादा करना चाहते हैं आज। और इसी कड़ी में हम लोग ये जो सब हमारे मुट्ठी भर साथी, बावजूद इसके कि अमित शाह साहब पूरी ताकत लगा के हम लोगों को यहाँ इस प्रोटेस्ट से हटाना चाह रहे हैं, पूरी RSS हम लोगों को यहाँ से ताकत लगा के, पुलिस से अपराध करा के, ये आर्म फोर्सेस से अपराध करा के हमें यहाँ से उठाना चाह रहे हैं। हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। और 19 तारीख को 10 बजे, अब से सिर्फ 2 दिन बाद 10 बजे साथियों, हमें सबको यहाँ मिलना है और रोहित वेमुला और उन सभी हत्याओं का, उन सभी अपराधों का बदला लेने के लिए, बदले की एक हुंकार फिर से भरनी है 19 तारीख 10 बजे इसी जगह से, गेट नंबर 4, आर्ट्स फैकल्टी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। यही वो जगह है जहां अब भी रोज वही ABVP के संगठन के छात्र यहाँ शाखा लगाते हैं इस दीवार के उस तरफ। यही वो जगह है जहाँ शुद्धिकरण किया जाता है, जहाँ डॉक्टर रितु को नहीं बैठने दिया था, झूठी धारा 144 का बहाना लेकर। इसी दीवार के पास वही ABVP के लोग जिन्होंने रोहित वेमुला की हत्या की, इसकी मौत के जिम्मेदार हैं, वो यहाँ शाखा लगाते हैं, संविधान के खिलाफ जाते हैं। ये हम होने नहीं देंगे। 19 तारीख को सुबह 10 बजे यहाँ से जो हुंकार उठेगी, इसकी गूंज
पूरे देश में नहीं, वो अम्बेडकरवादियों की गूंज पूरी दुनिया में जाएगी। जय भीम। जय हिंद। तो अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे साथियों से कि कम से कम रोहित वेमुला का वो लेटर पढ़ के सुनाए दुनिया को, वो कितना ब्रिलियंट आदमी था और ये कितने निर्दयी लोग हैं। अगर वो जिंदा रहता तो भारत का कितना नाम रोशन करता। इन लोगों को दया नहीं आता। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा कि उसका लेटर पढ़ा जाए जिसको वो लिखे जाए। जरूर पढ़ूंगी सर, बहुत शुक्रिया आपका। सर ने बहुत डिटेल में और बहुत संक्षेप में सारी बातें रख दी क्रक्स के अंदर। और वाकई में कि मेरे को, मैं जब भी उनका लेटर पढ़ती हूँ, जब भी उन्हें याद करती हूँ, आपने ये लाइन भी देखी होगी हमारे पोस्टर पे, नो मोर इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स नाउ, क्योंकि साथी रोहित से बहुत कुछ सीखने को था। सर ने, राजा साहब ने बहुत अच्छी एक बात बोली कि वो कितना इंटेलिजेंट इंसान हो सकता है, कि इंटेलिजेंट ही नहीं, इमोशनली भी इंटेलिजेंट, जिसने ये तक लिख दिया कि मेरे जाने के बाद मेरे विरोधियों को भी, मेरे एनिमीज को भी कुछ मत कहना। और उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात, जब मैं वो चीज़ याद करती हूँ, उन्होंने लिखा था, लेट माई फ्यूनरल बी स्मूथ एंड साइलेंट। एंड बड़ी अच्छी चीज़ लिखी थी, बिहेव लाइक दैट आई हैव जस्ट डिसअपीयर्ड एंड गॉन, डोंट शेड टीयर्स फॉर मी, नो दैट आई एम हैप्पी डेड देन बीइंग अलाइव। ये कोई आम इंसान बात नहीं लिख सकता। ये रोहित का दिल था, जो कितना ज़्यादा, आप सोचो, इंटेलिजेंट इंसान था। और उन्होंने एक बड़ा अच्छा आर्टिकल जब उनके बारे में किसी ने छापा, तो उन्होंने ये लिखा, इस आर्टिकल की मैं लाइन बताती हूँ, तो आज डॉक्टर रितु सिंह और साथी आशुतोष का नाम लेना इसमें क्यों जरूरी है, क्योंकि जब रोहित ने, जिस संगठन से वो जुड़े थे, ASA था वो, अम्बेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन, आई एम राइट, तो अगर कोई बाबा साहब की विचारधारा और बाबा साहब की बात कर रहा है और ऊपर से वो इंटेलिजेंट है, आप शक्ल सूरत ही देख लीजिए साथी रोहित की, जब वो इस तरीके से दिखता है और वो हर स्टीरियोटाइप को अपने दिमाग से और अपनी पर्सनालिटी से ब्रेक करता है, तो आप सोचो उसके लोग क्या हालत करते होंगे। बड़ी अच्छी लाइन है। 1 मिनट यहाँ रोकना चाहूँगा डॉक्टर को, बहुत माफी के साथ। नहीं सर। और ये अमित शाह साहब के लिए भी एक ओपन वो है, मोदी जी। और ये मैं आप दोनों को बोल रहा हूँ, प्रोफेसर रितु को भी छोड़ देते हैं। ये लेटर जो लिखा है रोहित वेमुला ने, इसके बराबर, इसके मुकाबले का लेटर हमारे वाइस चांसलर साहब, हमारे रजिस्ट्रार साहब, हमारी प्रॉक्टर साहिबा और हमारी वो प्रिंसिपल साहिबा और उनके साथ जो वो फर्जीवाड़ा करने वाली 6 या 7 टीचर्स थे, वो सारे मिलकर, लेकिन वीडियोग्राफी होगी उस चीज़ की भी। अगर ऐसी चिट्ठी लिख दें तो मैं अपनी जबान देता हूँ मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, ये हम आंदोलन खत्म करेंगे। कितना आसान रास्ता बता दिया। इतना बड़ा इंटेलिजेंट आदमी था जिसकी हत्या की है इसी समाज के, इसी RSS की मानसिकता में। इससे अच्छा तो आसान रास्ता नहीं हो सकता था। आप अपनी पुलिस को यूज कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो? इसके बराबर इंटेलेक्चुअल लेटर लिख दें, सिर्फ इसके बराबर इंटेलेक्चुअल, ये 4-5 मिल के लिख दें, तो हम अपना आंदोलन खत्म कर देंगे। लेकिन ये नहीं लिख पाएंगे। ये अपने 1000 टीचर भी ला के रोहित वेमुला के इस लेटर का मुकाबला नहीं कर सकते। इतना इसी से हमें पता चलता है कि रोहित वेमुला, साथी रोहित का लेटर सर्व्स एज अ स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर्स टू अस। वो कैसे, देखो कितना अच्छा लिखा है इन्होंने कि डिस्पाइट मेरिट अ दलित still has to face prejudice and worse, even in the education institutions where liberal and humanist ideas are supposed to prevail. लेकिन ये बातें सिर्फ लिखने में अच्छी है कि आपको जहाँ पे लगता होगा एक लिबरल माहौल होगा, एक ऐसे इंसानियत भरे भाव होंगे और सबको अपनी बात रखने का अधिकार होगा, बट ये सब फेक और बकवास है। क्योंकि जैसे हमें पता है आज के टाइम पे जातिवाद अब गाँव देहातों में नहीं रहा, वो शहरों में, विश्वविद्यालयों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आ चुका है। क्योंकि वहाँ आप जैसे, मेरे जैसे लोग, साथी आशुतोष जैसे लोग और ये जो मेरे सारे साथी इन जैसे लोग आते हैं, पढ़ते हैं और सवाल करते हैं। और मैं आज भी ये बात कहती हूँ, 17 तारीख को, आज 2024 है, कि साथी रोहित हमारे बीच में आज भी जिंदा है, हम सब में जिंदा है और साथी रोहित हम सब में हमेशा जिंदा रहेंगे। और जब तक हम हैं, उनके न्याय के लिए हम हमेशा लड़ते रहेंगे। और 19 तारीख को साथियों, कायदे से जो हमारा 19 तारीख का प्रोग्राम था वो आज होना चाहिए था, लेकिन आज गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती की वजह से दिल्ली विश्वविद्यालय में छुट्टी है, हर जगह छुट्टी है। तो हम उस चीज को, एक अपने गुरु साहब को वो रिस्पेक्ट भी करते हुए और इस चीज को रिस्पेक्ट करते हुए हमने 19 तारीख की डेट दी है। जो भी लोग चाहते हैं कि आपके बच्चों को विश्वविद्यालयों में आने के लिए रास्ते खुले हों, उनके खुले रहें। और साथी रोहित के न्याय के लिए लड़ना है हमें। अब कोई साथी रोहित के पास भी आप देखो किस तरीके से उसे
बताया कि उसका स्कॉलरशिप रोक दिया, पैसा रोक दिया और सारी साजिशें करके क्यों बार बार दलितों के अंदर अगर मेरिट है तो कोई ना कोई अपराधी एबीवीपी से और आरएसएस से जुड़े हुए क्यों मिलता आपको? अगर मेरा केस था तो अपराधी जो है, आरोपी जो क्रिमिनल सविता रॉय, वो आरएसएस से जुड़ी हुई है। और साथ ही रोहित के टाइम में क्योंकि मेरिट था, पोटेंशियल था और यूनिवर्सिटी के अंदर सवाल करते थे और अम्बेडकर एसोसिएशन से जुड़े थे तो अपराधी एबीवीपी, बीजेपी की ही कोई गैंग। तो आप ये समझिए कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। मुझे लगता है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर जो मेरिट है उससे खतरा है। आज साथी आशुतोष को क्यों सस्पेंड किया? क्योंकि अम्बेडकर की बात करें, अम्बेडकर को घर घर पहुंचाना, अम्बेडकर की बात, विश्वविद्यालय के अंदर ऐसे ऐसे मुद्दों पर डिबेट करनी। एक बहुत अच्छी बात साथी आशुतोष बार बार कहते हैं कि रिक्लेम करना अपनी हिस्ट्री और अपने कल्चर को। और जब वो बात करते हैं विश्वविद्यालयों में जहाँ पखंडवाद हो रहा है, जहाँ शाखाएं लग रही है और वो वहाँ पे अम्बेडकर की लगाते हैं, वो वहाँ पे अम्बेडकर की विचारधारा की बात करते हैं। जब इस तरीके के स्टूडेंट टीचर्स एक कॉम्बिनेशन बना के निकलते हैं और बात करते हैं अपने बहुजन महापुरुषों की, तब आपको ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। लेकिन ये चीज बहुत अच्छी हो रही है कि ये जो हमें पिन कर रहे हैं, जहाँ से जब इन्हें लगता है कि अब तो हमने बाजी पलट दी और कहानी खत्म, लेकिन हमारी शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से ये मूर्ख हमें खत्म करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हम वो बीज है, अब जिस बंजर धल्ली जमीन पे भी डालोगे ना, वहां पे भी उग जाएंगे हम। अब मैं आपको ये चीज कहना चाहती हूँ कि जितने भी साथी हमें ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से सुन रहे हो, वो सब 19 तारीख को भारी संख्या में यहाँ पहुंचे, क्योंकि विश्वविद्यालय किसी के बाप की होती नहीं है। ये प्रॉक्टर को अगर गलतफहमी है और ये मूर्ख औरत, मतलब मैं कहती हूँ कि वो 33% आरक्षण वाली महिलाएं हैं जिनके लिए 33% आरक्षण बिल पास होता है ताकि एक जैसी मूर्खों की जमात इकट्ठी हो जिनके अंदर मेरिट नहीं, पोटेंशियल नहीं। मुझे क्वेश्चन है इसके मेरिट पे, जिसको ये नहीं पता कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी की हुई लड़की, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाती हुई लड़की आउटसाइडर कैसे हो सकती है? मैं मूर्ख अगर कुछ पढ़ ली होती तो आज ये बात तो नहीं करती। तो मैं इन लोगों को ये दिखाना चाहती हूँ कि विश्वविद्यालय किसी के बाप के नहीं है विभूति, किसी का कॉपीराइट नहीं होते। हम सब लोग जो यहाँ से पढ़ चुके हैं, जो पढ़ रहे हैं, जिनकी डिग्रीज वहां से है, ये उनकी यूनिवर्सिटी है। और मैं इनको चैलेंज करती हूँ, तुम लोग बता दो कि तुम्हारी डिग्रीज कहाँ की है। हमारी तो इसी यूनिवर्सिटी की है। तुम लोग बताओ कि तुम लोग कौन सी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके आए हो। हमारा सबसे पहले तुम लोगों पे ये सवाल है। और इसी को अगर आपको अपने बच्चों का फ्यूचर मान सम्मान पहुंचाना है तो आपको आने वाली 19 तारीख को सुबह 10 बजे विश्वविद्यालय में पहुंचना होगा। लेकिन मेरी एक अपील है आप सबसे, सब अम्बेडकरवादियों, सब न्याय पसंद लोगों से, मिशन से पहुंचने दिल से अपील है कि आपको पीसफुल रहना चाहिए। क्योंकि आपका संविधान बार बार ये कहता है कि पीसफुल प्रोटेस्ट रहेगा। क्योंकि अगर पीसफुल नहीं रहना होता तो बाबा साहेब ये दूसरा रास्ता अपना लेते। लेकिन बाबा साहब ने ये कहा कि संघर्ष कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि संघर्ष में जीतोगे नहीं और आपको मंजिल मिलेगी। तो ये फैसला आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है और कितने बजे आना है। मुझे ऐसा लगता है कि कामकाज एक दिन मिस भी हो सकते हैं, अगले दिन भी हो सकते हैं, लेकिन 19 तारीख मिस नहीं कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और साथी रोहित हमारे बीच में हमेशा अमर रहेंगे, जिंदा पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए मैं एक बात बता दूं, डॉक्टर रिक्की को करेक्ट करना चाहूँगा। हमारे लोग हमेशा पीसफुल होते हैं, कभी डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है। वो कभी भी वायलेंस कर ही नहीं सकते, करते भी नहीं। ये जो शाखा वाले लोग वो हम पे हमले करेंगे तब भी हम पीसफुल रहेंगे। ये हम निर्देश दे रहे हैं अपने सभी लोगों को। ये आपके ऊपर लाठी चला ले, आपके ऊपर पत्थर फेंक ले, जैसे यहाँ फेंका जाता है, चाहे आपको गोली चला दे, आपको पीसफुल रहना है, क्योंकि लड़ाई हम जीत रहे हैं। और आरएसएस वाले लोग बौखला रहे हैं, बीजेपी वाले लोग बौखला रहे हैं, तो वो आप पे हमला करेंगे, आपके साथ कुछ भी ज्यादती करेंगे। आपको पीसफुल रहना है। विश्वविद्यालयों के ऊपर जो ये ताले लगे हुए ना, नजर आने वाले और ना नजर आने वाले ताले जो लगे हुए, जो बाहर रखते हैं हजारों साल से, जो बाहर रखने की मानसिकता है ना सिस्टम से, उसको बोलने का सबसे बड़ा आंदोलन 19 तारीख को शुरू होगा। जय भीम साथियों, अभी बात हुई पीसफुल की और वायलेंट प्रोटेस्ट की। आज सुबह एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। आज सुबह 10 बजे की साथी रोहित वेमुला की शहादत दिवस पर हम रिमेम्बरिंग एक गैदरिंग रखी थी, पब्लिक गैदरिंग। उस वक्त सारी गैदरिंग खत्म होने के बाद हम सिंपल सब कुछ जा रहे थे, पीछे से जय श्री राम के नारे आते हैं। ये CLC मेरे कॉलेज के अंदर ये सारी चीज़ें हुई और काफ़ी वायलेंट तरीके हो गई थी, लेकिन हम पीसफुली वहाँ से थोड़ी देर निकल गए। आज साथी रोहित वेमुला का 8वां शहादत दिवस है। इस शहादत दिवस पे प्रोफेसर रितु और पैसा साहब ने बहुत कुछ बोल दिया है, लेकिन मैं हिंदी में
आप सबके बीच में उनका लेटर पढ़ना चाहता हूँ। डिक्टो जो उनके द्वारा लिखा गया है, लेकिन उनका हिंदी ट्रांसलेशन है। वो लिखते हैं कि गुड मॉर्निंग, आप सब ये पत्र पढ़ रहे होंगे तब मैं नहीं होऊंगा, मुझ पर नाराज मत होना। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोगों को मेरी परवाह थी। आप लोग मुझसे प्यार करते थे और आपने मेरा बहुत ख्याल भी रखा। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मुझे हमेशा से दुख से ही समस्या रही है। मैं अपनी आत्मा और अपने देह के बीच की खाई को बढ़ता हुआ महसूस करता रहा हूँ। मैं एक दानव बन गया हूँ। मैं हमेशा से एक लेखक बनना चाहता था, साइंस पर लिखने वाला, कार्ल सागान की तरह, लेकिन अंत में मैं केवल ये पत्र लिख पा रहा हूँ। मुझे विज्ञान से प्यार था, सितारों से प्यार था, प्रकृति से प्यार था, लेकिन मैंने लोगों से प्यार किया और ये नहीं जान पाया कि वो कब के प्रकृति को तलाक दे चुके हैं। हमारी भावनाएं दोयम दर्जे की हो गई है। हमारा प्रेम बनावटी है, हमारी मान्यताएं झूठी है, हमारी मौलिकता वैध है। बस कृत्रिम कला के जरिए ये बेहद कठिन हो गया है कि हम प्रेम करें और दुखी ना हो। एक आदमी की कीमत उसकी तत्कालिक पहचान और नजदीक संभावना तक सीमित कर दी गई है। एक बोर्ड तक आदमी एक आंकड़ा बनकर रह गया है, एक वस्तु मात्र। कभी भी एक आदमी को उसके दिमाग से नहीं आंका गया। एक ऐसी चीज जो स्ट्राइड से बनी है, हर क्षेत्र में, हर अध्ययन में, गलियों में, राजनीति में, मरने में और जीने में। मैं पहली बार इस तरह का पत्र लिख पा रहा हूँ। पहली बार मैं आखिरी पत्र भी लिख रहा हूँ। मुझे माफ करना अगर इसका कोई मतलब ना निकले तो। हो सकता है कि मैं गलत हूँ। अब तक दुनिया को समझने में, प्रेम, दर्द, जीवन और मृत्यु को समझने में ऐसी कोई हड़बड़ी भी नहीं थी, लेकिन मैं हमेशा जल्दी में था, बेचैन था एक जीवन शुरू करने के लिए। इस पूरे समय में मेरे ऐसे लोगों के लिए जीवन अभिशाप ही रहा। मेरा जीवन एक भयंकर हादसा था। मैं अपने बचपन का अकेलेपन से कभी उबर नहीं पाया। बचपन में मुझे किसी का प्यार नहीं मिला। इस क्षण मैं आहत नहीं हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ, मैं बस खाली सा हूँ। मुझे अपनी भी चिंता नहीं है। ये दैन्य है कि यही कारण है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। लोग मुझे कायर करार देंगे, स्वार्थी भी, मूर्ख भी। जब मैं चला जाऊंगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग मुझे क्या कहेंगे। मैं मरने के बाद की कहानियों, भूत प्रेत में यकीन नहीं करता। अगर किसी चीज पर मेरा यकीन है तो ये कि मैं सितारों तक यात्रा कर पाऊंगा और जान पाऊंगा कि दूसरी दुनिया कैसी है। आप जो मेरा पत्र पढ़ रहे हैं, अगर कुछ कर सकते हैं तो मुझे अपनी 7 महीने की फेलोशिप मिलनी बाकी है, 1,75,000 रुपये। कृपया ये सुनिश्चित कर दें कि ये पैसा मेरे परिवार को मिल जाए। मुझे राम जी को 40,000 रुपये देने हैं। उन्होंने कभी पैसा वापस नहीं मांगा, लेकिन प्लीज ये फेलोशिप के पैसे से राम जी के पैसे चुका दें। मैं चाहूँगा कि मेरी सब यात्रा शांति से और चुपचाप हो। लोग ऐसा व्यवहार करें कि मैं आया था और चला गया, मेरे लिए आंसू ना बहा जाए। आप जान जाए कि मैं मर कर खुश हूँ जीने से अधिक। छाया से सितारों तक उमा अन्ना का एक कमरा था। ये काम आपके कमरे में करने के लिए माफी चाहता हूँ। अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन परिवार, आप सबको निराश करने के लिए माफी। आप सब ने मुझसे बहुत प्यार किया। आप सबको भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आखिरी बार आप सबको मेरा जय भीम। मैं औपचारिकताएं लिखना भूल गया हूँ। खुद को मरने के लिए, मेरे कृत्य के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी ने मुझसे ऐसा करने के लिए भड़काया नहीं, ना ही अपने कृत्य से और ना ही अपने शब्दों से। मेरा फैसला है और मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ। मेरे जाने के बाद मेरे दोस्तों और दुश्मनों को परेशान ना किया जाए। जय भीम। साथियों, इसमें रोहित वेमुला बार लेकिन मैं इनको यहाँ पे बोल रहा हूँ, बहुत माफी के साथ बोल रहा हूँ। देखा आपने करेक्टर अम्बेडकरवादियों का। अब कंपेयर करें पूरा देश और दुनिया इनसे, नीरव मोदी से। हजारों करोड़ रुपए डकार गए, जनता के लूट के खा गए। कभी ऐसा विचार उनके मन में आया 40,000 मैंने राम जी से लिए तो उसको देना मरने टाइम? क्या अडानी अंबानी ये जो 20 लाख करोड़ रुपए बैंकों के हड़प लिए हैं, अब कंपेयर करें रोहित वेमुला से। इनके दिल में कभी ऐसा विचार आया कोई कि मैंने किसी से पैसे लिए थे उनको वापस कर दूं? ये है फर्क। इसीलिए जिस पद पर अम्बेडकरवादी, संविधानवादी बैठेंगे, कितनी ईमानदारी से काम करेंगे, ये भी एक मैसेज रोहित वेमुला का ये लेटर देता है। साथियों, बस 2 मिनट और चाहूँगा मैं।
इस पत्र को जब हम पढ़ रहे हैं तो उसको समझना बेहद जरूरी है। कैसा होता है कि दलित छात्र होते हैं, जो छात्राएं होती हैं और जो बहुजन लोग होते हैं, उनको उनकी क्लास में अकेला कर देना, उनके ग्रुप से एनाहिलेट कर देना, उनको उन सारी चीज़ों से दूर कर देना जिनको वो बचपन में कभी नहीं मिले से, उस सारे भाव से। तो रोहित वेमुला बड़े इमोशनल वे इस लेटर में, और वो इतने दयनीय है कि अपने दुश्मनों के लिए भी शुभकामनाएं दे रहे हैं कि इसके जिम्मेदार कोई नहीं है। लेकिन एक बड़ी इस दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक नेचर देखिए, एक प्रोफेसर का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एक प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक में, जो रोहित वेमुला का डेथ का कारण बना, और अभी इस साल उसको परमानेंट प्रोफेसर अपॉइंट किया गया। मैं उसका नाम एक मिनट आपको बता देना चाहता हूँ। यही डिपार्टमेंट में एक मिनट ये जानना बहुत जरूरी है। साथ ही आशुतोष बता रहे हैं कि जो इंसान उनकी आत्महत्या मौत का कारण था, प्रोफेसर नंदनम सुनील कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक में वो प्रोफेसर परमानेंट प्रोफेसर अपॉइंट हो गया 2019 से हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पीएचडी की। एक ऐसा व्यक्ति जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार हो, एक जो चाहता हो कि दुनिया में साइंस के रूप में साइंटिफिक बदलाव आए, दुनिया में देश में एक साइंटिफिक डेवलपमेंट के साथ साथ उन तमाम शोषित तबकों पर जो अत्याचार हो रहा है उसको रोका जाए। मैं एक लेखक बनूं, उस लेखनी में मैं साइंस को लिखूं, मैं अपने समाज के हर दबे कुचले व्यक्ति के लिए लिखूं। वो एक ऐसी विचारधारा से आने वाला व्यक्ति, उसको एबीपी का उस वक्त का प्रेसिडेंट, अभी प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में परमानेंट, एन सुनील कुमार, इस दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और यहाँ की प्रोक्टर, आप सब पर हम शर्म करते हैं और आप सबको यहाँ से चेतावनी भी देते हैं कि आप ऐसे प्रोफेसर को प्रोफेसर रतन लाल और प्रोफेसर डॉक्टर रितु को, ऐसे प्रोफेसर को चाहते हैं इस कैंपस में ऐसे लोग जिंदा रहे जिनके लिए कैंपस बना है। इस कैंपस में जो एक आइडिया होता है कैंपस का, यूनिवर्सिटी का, उस आइडिया को जीवित रखें। ऐसे प्रोफेसर को आप निकाल रहे हो, उनको जमीन पर उनको खींचा जा रहा है, मारा जा रहा है, उनके साथ हैरेसमेंट किया जा रहा है। और दूसरी तरफ जो मर्डरर है, जो जातिवादी है, जैसे ये एन सुशील कुमार है जातिवादी, ये सविता रॉय है यहाँ की प्रोक्टर है, यहाँ का वाइस चांसलर है, जो हिंदू राष्ट्र के बार बार उनमें अपना मत्था टेकता है। साथियों, आप सब जो देख रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का नेचर जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये लड़ाई रोहित वेमुला से अलग नहीं है। बस दुख इस बात का है कि रोहित वेमुला को मार दिया गया, लेकिन प्रोफेसर रितु ने इसको लड़ने के लिए कहा। इन दोनों लड़ाई को एक साथ देखना पड़ेगा। हम लड़ते हुए साथी को हर चीज में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। इस दिल्ली विश्वविद्यालय से एक आवाज निकलेगी कि फिर से कोई ऐसा पत्र ना लिखे, फिर से कोई अपने सपनों को दबाते हुए, अपनी तमाम एक बूढ़ी माँ को उनको बूढ़ी माँ के सारे सपनों को तोड़ते हुए कोई ऐसा मर ना जाए, अपने आप को फांसी लगा लिया, उसको फांसी लगाने में मजबूर ना कर दिया जाए। तो हमको बेहद जरूरी है प्रोफेसर रितु के साथ लड़ना, उनके साथ मिलकर इस तमाम कैंपस में जो जातिवादी गुंडे पल रहे हैं उन सब के खिलाफ एक जंग छेड़ना, और जंग वो डेमोक्रेटिक संवैधानिक जंग छेड़ना। धन्यवाद साथियों, जय भीम। जो मानसिकता है, एकलव्य बनाने वाली मानसिकता, उसको हमेशा से एक खास मानसिकता ने प्रमोट किया। चाहे रोहित वेमुला का केस हो, चाहे डॉक्टर ये सविता रॉय ने जो रितु के साथ किया, क्या वो उससे कुछ भी फर्क है? एक ही फॉर्मूला है, इनका तुम किसी भी चीज़ में सामना नहीं कर सकते, ना ईमानदारी में, ना इंटेलिजेंस में, ना मेहनत में, ना दूसरे किसी चीज़ में। सिर्फ इनको छल कपट धोखे से मार सकते हो, घात लगा के, तो इनका घात लगा के हत्या करो और उसके लिए पुरस्कृत हो। जैसे अभी ये एन सुशील कुमार और सविता रॉय के दो ही एग्जाम्पल आपके सामने हैं। ये लोग प्रिंसिपल हैं, उनको भी पुरस्कृत किया गया था ना, उनको यहाँ पे बड़े बड़े सम्मानीय उनको पद दिए गए थे। उनको मल्टीपर्पज हॉल टीचर्स डे पे उनको बताया था कि ये हमारी रोल मॉडल टीचर है जो फोर्स करके अपने से ज्यादा काबिल प्रोफेसर को निकालती हैं, इसलिए उनको पुरस्कृत किया जा रहा है। यही मैं कह रहा हूँ, एकलव्य की मानसिकता, एकलव्य के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देने वाले को ही पुरस्कृत करने की मानसिकता है ये। तो लेकिन ये बचेंगे नहीं। भारत का संविधान जो बाबा साहब लेके गए, ना रोहित वेमुला के प्रोफेसर सविता रॉय बचेंगी, ये नकली प्रोफेसर हैं दोनों, और इनकी सही जगह यहाँ तिहाड़ में और एक की जगह यहाँ चंचल गुडा जेल है
हैदराबाद में, उसका फोटो अपने पास दोनों सजा के रखे, घर में सजाएं, अपने बेडरूम में रखे, क्योंकि ये उनका परमानेंट बेडरूम होने वाला है इन दोनों का। ऐसा भी मिशन से प्रॉसिक्यूशन वादा करे। और मैं शुक्रिया करती हूँ साथियों, आपका बहुत सारे मैसेजेस टेक्स्ट आ रहे हैं कि आप बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध किया दिल्ली पुलिस ने, आपका सब छत तक छीन लिया कि आपको ठंड से जो तिरपाल बचाती थी, जो गद्दे थे नीचे ठंड में बैठने के लिए, आज आप देखिए हम किस पे बैठे हैं। लेकिन साथियों, ये तो मटीरियलिस्टिक चीजें, हम इनसे फर्क नहीं पड़ता। हम डट के अपनी लड़ाई हिम्मत से यहाँ लड़ेंगे, क्योंकि बेईमान छलकपट वो है, असावधानिक तरीके से उन्होंने काम किया। इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि जब सच की आवाज हो, सच हक की लड़ाई हो, तो पीछे नहीं हटना चाहिए मान सम्मान के न्याय की लड़ाई में। तो इसीलिए मेरा आपसे यही आग्रह है कि जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप ऑनलाइन विशेष भेजते हैं, लेकिन जो लोग आ सकते हैं वो जरूर आए। बोलना चाहते हैं ठीक है। जय भीम साहब, जय भीम।